हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की बुक को टच करती है और उसमें चली जाती है और वह छोटी बच्ची बन जाती है। बुक ने उसे बताया था कि मो लिन्युआन के द्वारा शहर की सीमा का मैप प्राप्त करना और मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आ जाना। वो लिन्युआन से मिलती है जो उसके कारण कैद में था और वो उसे चाकू दिखाते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मो लिन्युआन कहता है हाँ। तब म्यू को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर चाकू घोंपने वाली होती है। अब आगे देखते हैं कि म्यू उसके ऊपर चाकू घोंप देती है और डरावने वे में कहती है, अब क्या होगा? मो लिन्युआन कहता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे अभी मार दो अगर तुम चाहते हो। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। म्यू सोचती है, पुस्तक के अनुसार यह बच्चा एक बुद्धिमान सम्राट होगा जो अपने नागरिकों के लिए एक अच्छा जीवन ला सकेगा। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? वह चाकू को ज़मीन पर फेंक देती है, फिर मन में कहती है, खैर अगर मैं यहाँ टाइम ट्रैवल करूँ तो भी मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, चाहे मैं कितने भी लोगों को मार दूँ। मो लिन्युआन कहता है, तुम मुझे मारने वाली नहीं हो। म्यू अपनी सर्वेंट से कहती है, उसे वापस ले जाओ और उसका इलाज करो। सर्वेंट कहती है, हाँ लेडी। तब कोई पीछे से हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लेडी। म्यू भी पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ। वहाँ एक बच्चा घुटने में झुककर कहता है, लेडी प्लीज़ मुझे भी वापस ले चलो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। म्यू पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वह बच्चा बोलता है, लेडी मेरा कोई नाम नहीं है। म्यू अपने मन में कहती है, उसकी आंखें सुंदर है, तुम मेरा सरनेम ये रख सकते हो और तुमको ये सियोलोंग कहा जाएगा। और तुम जी, अब से तुम और सियोलोंग मेरे निजी सेवक होंगे। म्यू खुश होकर मन में कहती है, निश्चित रहो, मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी, मैं तुम्हें अपने लिए सबसे अच्छा योद्धा बनाऊंगी। यह सब देखकर वे दोनों सर्वेंट कहते हैं, किसी महिला के लिए अचानक अपना व्यक्तित्व बदलना असंभव है। बेचारे बच्चे। चलो चलें कहकर म्यू वहाँ से जाने लगती है। मो लिन्युआन सोचता है, उसके साथ क्या मसला है? आधी रात को म्यू सोचती है, लानत है, अभी तो बहुत कम समय बीता है और अब मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे समय निकालकर शहर की सीमा का मैप ढूंढना चाहिए। और रोते हुए कहती है, मैंने इन दो बच्चों को अपने साथ क्यों रखा है जो सिर्फ मेरा समय बर्बाद करेंगे? मैं किंडरगार्टन टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ बच्चों की देखभाल करने नहीं आई हूँ। कोई दरवाजे पर खटखटाते हुए कहती है, लेडी जो आप चाहती हैं वह तैयार है। म्यू कहती है, इसे मुझे दे दो, तुम वापस जा सकते हो। वो कहती है, हाँ लेडी। म्यू अपने हाथों में खाने पीने का सामान लेकर जाते हुए मन में कहती है, फिर भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। छोटे बच्चों, मेरा दयालुता का ध्यान में रखना। म्यू बैकयार्ड के गुलामों की बस्ती में जाती है और वहाँ एक झोपड़ी के सामने खड़ी होकर सोचती है, यह बहुत ही घटिया है, दरवाज़ा लगभग सड़ा हुआ है। अंदर आते हुए कहती है, यहाँ आवाज़ बहुत ख़राब है, ऐसा लगता है कि मुझे कल दोनों लड़कों को रखने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढने के बारे में सोचना होगा। उसका पैर टहनी में पड़ जाता है और जिससे आवाज़ होती है। वे दोनों बच्चे आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं। मो लिन्युआन कहता है, कौन? सियाओलोंग कहता है, क्या हो रहा है? सियाओलोंग दिया जलाते हुए कहता है, यह कौन है? जब दूसरे सो रहे हो तो शोर मचाना परेशान करने वाला होता है। म्यू चुप रहने का इशारा करती है और उनके बेड पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। सियाओलोंग कहता है, लेडी क्यों? बड़ी मेहनत से बेड पर चढ़कर मन में कहती है, यह छोटा शरीर बहुत ही असुविधाजनक है। तुम लोग नौकर के रूप में भूखे रहे होंगे। यह लो कहकर सीधे सियालोंग के मुंह पर फेंक देती है। उसे खोलकर देखकर सियालोंग के आंखों में चमक ही आ जाती है और मुंह में पानी ही आ जाता है। वो कहता है, थैंक यू लेडी। मो लिन्युआन कहता है, मैं ठीक हूँ। और हमारे सियालोंग तो खाते खाते कहते हैं, वाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। म्यू सोचती है, अहंकार, अंतर्निहित और यह छोटा लड़का मुझे सचमुच इम्प्रेस करता है। म्यू मो लिन्युआन से कहती है, तुम अपने कपड़े उतारो। मो लिन्युआन कहता है,
म्यू कहना जारी रखती है, तुम अभी भी अचंभित क्यों हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए उतार दूं? मोलिनियान कहता है, अब क्या चाहते हो? या जब आप चाहते थे तब आपने मुझे क्यों नहीं मारा? म्यू कहती है, मैं आपकी प्रभावशाली भावना से प्रभावित नहीं हो सकती। मोलिनियान कहता है, क्या? म्यू कहती है, यह मैं ही हूँ जो आपके जीवन का निर्धारण कर सकती हूँ। आप एक छोटे से गुलाम हैं जो नियंत्रण में है। तुम इतनी बकवास कैसे कर सकते हो? मोलिनियान दर्द में कहराते हुए अपने कपड़े निकालता है। सिओलोंग कहता है, ग्रैंड कमांडेंट लियो ने आज दोपहर 3 लोगों को मार डाला। अगर जी ने तेजी से चकमा नहीं दिया होता तो मुझे डर है कि कट उसके कंधे पर नहीं बल्कि गर्दन पर होता। म्यू दबे हुए गुस्से में कहती है, ये कमीने तभी ताकतवर महसूस करते हैं जब वे कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करते हैं। सिओलोंग अपने मन में कहता है, धिक्कार है। जी को लेडी ने ग्रैंड कमांडेंट लियू के पास जानबूझकर सज़ा देने के लिए भेजा था। क्या यह सुनकर वह नाराज होगी? म्यू मोलिनियान के हाथ पर पट्टी को निकालते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। जिन लोगों को मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ उन्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगी। तो मुझसे इतना सावधान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह दोनों मन में कहते हैं, क्या? फिर म्यू कपड़े पर दवा रख कर मोलिनियान के हाथ में लगा देती है। बेचारे मोलिनियान दर्द में चिल्ला उठता है। तभी म्यू उसके मुंह में हाथ रख कर बोलती है, अगर तुम घाव को डिसइंफेक्ट नहीं करते हो तो उसमें सूजन आना आसान है, इसे सहन करें। मोलिनियान कहता है, ठीक है। उसके कंधे में दवा लगाती है। मोलिनियान कहता है, यह आप ही थी जिन्होंने मुझे आज सदा काटने के लिए सामने वाले हॉल में भेजा। तुम क्यों मेरे पास आए और मुझे बचाया? म्यू पट्टी बांधते हुए कहती है, मैं तुम्हें ग्रैंड कमांडेंट लियो को नहीं देना चाहती थी। मैं तो बस तुम्हें डराना चाहती हूँ। मोलिनियान कहता है, 10 दिन पहले तुमने मुझे मेंशन में पकड़ लिया था। मुझे गुलाम बनाने के लिए तुमने कोड़े लगवाए और भेड़ियों के बीच बंद करवा दिया। तुमने तो मुझे तीरंदाजी खेलने के लिए हार्ट प्रोटेक्शन मिरर से बचने के लिए भी कहा था। ओ बेचारी शर्मिंदगी से कहती वाह है, फिर रोते हुए अपने मन में कहती है, तुम मुझे मार रहे हो डियर गॉड। असली बॉडी मालिक एक क्रूर समर्थक महिला क्यों है जो मोलिनियान को धमकाती है? क्या हम खुशी से प्रोग्रेस कर सकते हैं? हेलो, यह एपिसोड यहीं तक था। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसे म्यू उन बच्चों को क्या क्या सिखाती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।